सरकटा राक्षस। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक बहादुर लड़का रहता था। राजू को कहानियां सुनना और सुनाना बहुत पसंद था, खासकर परियों और राक्षसों की। वो अक्सर अपने दोस्तों को डरावनी कहानियां सुनाया करता था, लेकिन खुद कभी किसी राक्षस से नहीं मिला था। एक दिन राजू के गांव के पास एक पुराना घना जंगल था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल में एक सरकटा राक्षस रहता है। ये राक्षस बहुत अजीब था, क्योंकि उसके सिर नहीं था। उसकी गर्दन से सिर्फ एक बड़ा सा धड़ जुड़ा था और वह रात के अंधेरे में गांव के रास्ते पर भटकता था। गांव वाले उसे देखकर बहुत डरते थे और शाम होते ही अपने घरों में दुबक जाते थे। राजू हालांकि बहादुर था, लेकिन इस सरकटा राक्षस के बारे में सुनकर थोड़ा डर जाता था। फिर भी उसके मन में उस राक्षस को देखने की उत्सुकता जाग उठी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, राजू चुपके से अपने घर से निकला और उस जंगल की ओर चल पड़ा जहां सरकटा राक्षस रहता था। जंगल में घना अंधेरा था और पेड़ों की टहनियां हवा में हिलकर अजीब सी आवाजें कर रही थी। राजू थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह आगे बढ़ता गया। तभी उसे दूर से एक आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वह पास आई, राजू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह वाकई में एक सरकटा राक्षस था। उसका सिर नहीं था और वह लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। राजू डर के मारे कांपने लगा। उसके मन में भागने का विचार आया, लेकिन फिर उसने सोचा कि वह इतनी दूर आया है तो देखेगा कि यह राक्षस करता क्या है। सरकटा राक्षस राजू के पास आया और उसकी ओर देखकर कुछ इशारा करने लगा। राजू को पहले समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसे लगा कि राक्षस कुछ कहना चाहता है। राजू ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम क्या चाहते हो? सरकटा राक्षस ने फिर से अजीब सी हरकतें की। राजू ने ध्यान से देखा तो राक्षस अपनी गर्दन की ओर इशारा कर रहा था। राजू को अचानक याद आया कि उसने कहानियों में पढ़ा था कि कुछ राक्षसों का सिर कहीं दूर रखा होता है और अगर उन्हें अपना सिर मिल जाए तो वे सामान्य हो जाते हैं। राजू ने राक्षस से पूछा, क्या तुम्हारा सिर खो गया है? राक्षस ने गर्दन हिलाई, मानो हाँ कह रहा हो। राजू ने हिम्मत करके पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? राक्षस ने एक लंबी सांस ली और अपनी उंगली से एक दिशा की ओर इशारा किया। राजू ने राक्षस का पीछा किया। वे दोनों एक पुरानी गुफा के पास पहुंचे। गुफा के अंदर एक चमकती हुई चीज रखी थी। राजू ने अंदर जाकर देखा तो वह सचमुच राक्षस का सिर था। वह बड़ा और डरावना था, लेकिन अब राजू को डर नहीं लग रहा था। उसने सावधानी से सिर उठाया और राक्षस की ओर बढ़ा। जैसे ही राजू ने सिर को राक्षस की गर्दन पर रखा, एक जोरदार चमक हुई। देखते ही देखते सरकटा राक्षस एक सामान्य दिखने वाले व्यक्ति में बदल गया। उसने राजू को धन्यवाद दिया और बताया कि वह एक जादूगर के श्राप के कारण सरकटा राक्षस बन गया था। राजू की मदद से उसे अपना असली रूप वापस मिल गया था। राजू खुशी खुशी अपने गांव लौट आया और उसने सबको ये कहानी सुनाई। गांव वाले राजू की बहादुरी और समझदारी पर हैरान थे। नैतिक शिक्षा, डर से भागने की बजाय हिम्मत से उसका सामना करना चाहिए। कभी कभी जिन चीजों से हम डरते हैं वे उतनी बुरी नहीं होती जितनी लगती हैं, और थोड़ी सी मदद से हम दूसरों की मुश्किलें आसान कर सकते हैं।